हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है और ज़बरदस्त क्लास होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी एग्जामों में पूछे गए हैं, है ना। यूथ कंपटीशन टाइम 2025 की ये जो आपकी बुक है वो मार्केट में भी अवेलेबल है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। और चैप्टर वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपके रखे गए हैं और संभवता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और अब तो 5 ऑप्शन वाले भी पूछे जाने लगे हैं, है ना। हमारे एक सीरीज भी हमने चलाया भी था 5 ऑप्शन वाली सीरीज, वो जल्दी आपको फिर से देने लगेंगे। और 5 ऑप्शन वाली जो सीरीज है वो प्ले लिस्ट में है, उसको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद। और हमारे ऐप से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। हमारे ऐप्स में कभी सुविधा कर दी गई है कि आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज है ना, वो कोर्स के अंदर फ्री कर दी गई है। और अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो टेस्ट सीरीज भी आपको प्राप्त हो जाएगी और फ्री टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी। यानी कि जो टेस्ट सीरीज आप लोग अदर कहीं जाते हैं और परचेज करते हैं, 200 रुपये 300 रुपये लगाते हैं, वो हमारे ऐप में आपको फ्री अवेलेबल करा दी गई है ना। हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिएगा और कोर्स का प्राइस कोई 60 रुपये है, कोई 50 रुपये है। जीके का 50 रुपये में ही होगा, है ना। यूपी जीके 60 रुपये में अवेलेबल है, हिंदी 99 में है। तो आप लोग कम प्राइस में पूरा कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और अच्छी तरीके से हर एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज है ना। अलग अलग प्रकार के टेस्ट सीरीज हैं और ढेर सारी टेस्ट सीरीज आपके उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, है ना, आपकी बेतवा नदी पर आपकी बनाई गई है। तो आप कहेंगे सर बेतवा नदी पर की बात कर रहा है, और बेतवा नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट में से क्या हो जाएगा, सी नंबर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, आपका आंसर जो आपका हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं, क्यों, क्या समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे आंसर सी हो जाएगा माता टीला बांध हो जाएगा ना। ये आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो बेतवा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, माता टीला बांध आपकी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा कि भैया जो माता टीला बांध है इसका निर्माण आपकी 1958 ईस्वी में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब होता है कई उद्देश्य के लिए होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे झांसी है, जौलौन है, ग्वालियर, हमीरपुर आदि में आपकी इससे लाभ लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अरे वो कोई है, वो कुछ कर रहे होंगे इसलिए वो आवाज आ रही होगी हथौड़े की, ठीक है ना। वो हथौड़ी की आवाज है, वो रोड से आ रही होगी, वो कुछ खुट्ट पुट्ट कर रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से मिलती है। जो आपकी निचली गंगा नहर है ये कहाँ पर गंगा से मिलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मिलती है ऑप्शन डी आपका नरौरा हो जाएगा। नरौरा आपका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। ये आपके बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक के स्थान पर निकली है। इसका जो निर्माण है ना, निर्माण कार्य 1872 में प्रारंभ हुआ था, 1878 में समाप्त हुआ। और इस नहर की कुल लंबाई लगभग 88 किलोमीटर है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो प्रमुख आपकी शाखाएं भी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है। उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है, ऐसी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इस बार को, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर छिबरो है, रिहंद है, खोदरी है और आपका टेहरी है। आपका आंसर यहाँ पर 3 में क्या बनेगा, तो आप कहेंगे टेहरी। तो आपको समझ में आ गया है कि सर टेहरी परियोजना उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में आपका है, भीलगंगा और भागीरथी के संगम पर आपके स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 6 राज्यों के माध्यम से पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये आपका जो संयुक्त अभियान है इसका नाम है रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान, है ना। नोट कर लीजिएगा, रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो 6 राज्य है उनमें से आपको उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान है। उत्तराखंड के जो आपका रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना है इस पर अभियान चलाया गया। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदी टोन्स पर 2 जल भंडारण परियोजना आपकी बनाए जाएंगे। क्लियर है। आइएगा इस क्वेश्चन के साथ कि उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध निर्मित आपका है। यहाँ से देखो क्वेश्चन अभी 2025 में पूछा भी गया है, जो बांधों से रिलेटेड है ना, आपके बांध से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे भी गए, तो थोड़ा सा गौर से जरूर पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश का जो धनरौल बांध निर्मित है वो आपकी किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों ये आपके घग्घर नदी पर है, इसका आंसर आपका हो जाएगा घग्घर नदी पर आपका है।
सोनभद्र जिला आपने सुना होगा, वहां से रावतसगन से लगभग 23 किलोमीटर दूरी पर आपका इसके जल के निकटवर्ती स्रोत आपके हैं। मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में इसकी सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, धरनौर जो आपका धनरौल बांध है, इसको घग्गर बांध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो आपका अर्जुन बांध अवस्थित है, आपकी कहाँ पर है? तो अर्जुन बांध की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो आपका महोबा जिला है। महोबा जिला की बात करते हैं तो आपका चरखारी है, जो कि महोबा जिला, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि माता टीला बांध पूछे तो ललितपुर में हो जाएगा। रिहंद बांध की बात करते हैं तो सोनभद्र में हो जाएगा। गोविंद सागर आपकी बात करते हैं तो ललितपुर इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, जितने साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते हुए जरूर चलेंगे। यहाँ पर हमने कहा सर जी अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मथुरा आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई है? यहाँ पर देख सकते हैं जो मथुरा है और आपका आगरा है, यहाँ पर देखा जाए तो इसको जल उपलब्ध कराने के लिए जो आपकी परियोजना चलाई गई है, यहाँ पर 7 नंबर में ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना है। क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गोकुल बैराज परियोजना, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका बुंदेलखंड जो कि सूखे के क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? यहाँ पर दोस्तों ये 2 जो नदियां हैं, है ना, ताकि सूखा समस्या कंप्लीट हो, तो आपकी ये केन है और बेतवा नदी है, इनको आपका लिंक करके जोड़ा गया है। काफी इसमें से पैसे भी आपके लगाए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, केन और बेतवा जो आपका है, क्योंकि भैया बंजर भूमि आपके कहाँ पर बुंदेलखंड देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को, है ना, लाभ मिलने की इसमें उम्मीद है, जो कि आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना आपकी है ना। 44,605 करोड़ रुपए इसमें आपके है। यहाँ पर एक गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? बताइएगा कि गोविंद बल्लभ जो आपका सागर परियोजना है, ये जो आपकी स्थित है वो आपकी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये मिर्जापुर और जो पिपरी है, मिर्जापुर और पिपरी जो ऑप्शन आपका दिया गया है, आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित आपका है। इस जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी स्थित है। वह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर गोविंद बल्लभ सागर है, एक कृत्रिम झील आपकी है। अगला है कि भारत में या निम्नलिखित में से कौन एक बांध उत्तर प्रदेश में आपका नहीं है? देखिए क्वेश्चन आपके पीसीएस 2022 में पूछा गया था और 2025 में और 2024 के लास्ट में पूछा गया है ना। तो ये देखिए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब पीसीएस का क्वेश्चन आपके एग्जामों में यूपी ट्रिपल वाले पूछने लगे। तो भैया कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी जीके तो आपकी वही है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। तो आप कहेंगे सर 10 नंबर दिया गया है, इसको हमने पढ़ाया भी है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका बदुआ जो आपका बांध है, बदुआ बांध है, ये आप कहेंगे सर आपकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में नहीं है ना। बाकी आपका अरौरा है, अड़वा है, बघेलखंड आपकी यूपी में है। तो बदुआ आपकी कहाँ पड़ता है? बदुआ आपके बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? बांका में पड़ता है। तो आप कहेंगे सर बदुआ जो आपके बांका बिहार में है। बाकी अरौरा अगर पूछे तो मिलान करने के आया था 2024 में कि सर अरौरा जो आपका है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? मिर्जापुर में। अडवा जो आपका है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड जो आपका बलरामपुर आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ये मिलान करने के लिए यहाँ पर आता है और ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी था। अगला है कि सर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से आपकी कौन सी? 11 नंबर की बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रिहंद परियोजना। कौन है? रिहंद परियोजना, ये आपकी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी बताया था कि जो आपकी ये बहुउद्देशीय परियोजना है रिहंद पर आपकी है और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित आपका है। गुरुत्वाकर्षण आपका ये बांध भी है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है उसकी सिंचाई जो की जाती है वो आपके ट्यूबवेल, जिसको हम लोग नलकूप कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं विभिन्न साधनों के माध्यम से, तो आप कहेंगे सर नलकूपों से ज्यादा लगभग आपकी 73% लगभग होती है। नहरों से आपकी 15.1% होती है। तालाब झील से आपकी 6 होती है। बाकी अन्य साधनों से होती है। राधे राधे भाई, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? बात वही आपकी हो गई, है ना। आप कहेंगे सर बात वही आपकी हो गई, अरे वही पैटर्न लिए हैं यार, वही पैटर्न आपका, इसमें कुछ नया नहीं है, वही क्वेश्चन आपके हैं, सब कुछ है। यूपी जीके आपकी वही थी, उसमें से यूपी जीके के साथ अदर जीके के क्वेश्चन आपके बाल कह सकते हैं मनोविकास से लिए गए थे, है ना। तो कह सकते हैं वही आपका है, बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन कर दिया, इनमें से कोई नहीं और कुछ ज्यादा खास उसमें है नहीं है, ठीक है ना।
जो आपके प्रीवियस कोई क्वेश्चन है तो कहो किताब बंद कर दें यहीं से, बताओ यहीं से किताब को बंद कर दें, बताइए क्या चाहते हैं कि ये किताब को यहीं से आज से क्लास आपको बंद कर दें? अगर आप वही 5 ऑप्शन के लिए सोच रहे हैं तो आपको किताब ये नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर दे रहे हैं आज से, बताइए। अरे यूपी जी के वही होती है, लेवल थोड़ा चेंज करता है, लेवल का मतलब होता है भाषा चेंज कर देता है। जो क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ते हो यूपी जीके में, जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं और आप नहीं पढ़ते थे वही क्वेश्चन हम आपके आ रहे हैं। शॉर्टकट आप लोग कभी पढ़ते थे नहीं, यूपीएसआरडीसी का नाम, यूपीएसआरडीसी का अगर नाम पूछने लगे तो आप इसको इग्नोर कर देते थे और वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। यही तो लेवल है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए हर एक चीज विस्तार से बता रहे हैं ना, वही चीज आपको विस्तार से बता रहे हैं, उसको समझते हुए चलिएगा। 5 ऑप्शन वाली सीरीज तैयार है, उसको हम आपको पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है, 5 ऑप्शन वाली आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ कल क्लास आपकी नहीं हुई थी। देखिए दिया गया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सिंचाई साधनों में से, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक क्षेत्र जो आपका होता है वो नलकूपों से होता है ना, तो हमने कहा सर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, नलकूपों से आपकी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम सिंचाई करती है ये नहर कौन सी है? 3 नहरों में देखा जाए तो आपकी ये शारदा नहर है। कौन है? शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। चंपावत के बनवसा उत्तर प्रदेश, झारखंड व नेपाल सीमा पर है ना। शारदा नदी से निकलती है, नहर का निर्माण 1920 में प्रारंभ हुआ था और भैया 1928 में पूरा हुआ है। लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई है। अब यहीं से यूपी जीके में अगर ढेर सारे क्वेश्चन बनाना चाहें तो आपसे यहीं से बन सकती है कि भैया आपकी जो शारदा नहर इसका निर्माण कार्य कब हुआ। आप कहेंगे सर ये तो आपका बड़ा कठिन हो गया, आज तक हमने पढ़ा नहीं है और हमने यहाँ पर आप पढ़ा दिया और इसको आप नोट करोगे नहीं। बस यही गलती हो जाती है कि अगर हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, नोट नहीं करते हो, जब भी आएगा तो कहेंगे पेपर बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ पर इस भी पूछ लिया है जो कभी पूछा नहीं जाता है, और हम आपको वो पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? फिर वही आपकी बात हो गई है ना। 16 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे वही आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से ज्यादा होती है। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? चलिए, जब कभी एक क्वेश्चन आ जाता है मालूम कौन सा, भारत का उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप कहते हैं बड़ा पेपर सरल था, है ना। अगर आ जाए कि यूपी में जो आपके कह सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कोई आपका चिड़ियाघर है या मान लीजिए कोई पक्षी विहार है, ये पूछे कि कब हुआ था, सन अगर पूछ लेता है तो आपको पेपर कठिन लगने लगता है। यही आपके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयां होती है और कुछ नहीं होता है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है, हमने कहा अर्जुन बांध से देखा जाए लाभ लेता है। यहाँ पर देखो आपका एटा तो होगा नहीं क्योंकि आपको हमने वही बहुत बार बताया है, तो आप कहेंगे सर ये गोरखपुर आपका सॉरी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो हमीरपुर आपका जिला है इससे लाभ लेता है। देखो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा? आपका मुख्य रूप से आपका हमीरपुर है। बाकी इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट होंगे तो वो भी कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? अब एक बार नहीं तो बार बार पढ़ाई गई कि आपका गोकुल बैराज परियोजना है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। निर्माण आपका 1980 में हुआ था। इसके दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा है और आपका गोकुल के मध्य यमुना नदी पर निर्मित इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछे। चलिए, हर हर महादेव। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध है और आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका बनेगा कहीं न कहीं आपका जो आंसर 19 नंबर में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर आपका हो जाएगा, बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर जी यहाँ पर देखा जाए कि जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना भी है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग इतनी लाख एकड़ भूमि सिंचती है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक आपका नहीं है? क्या दे दिया है? नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका कैसा है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन का तरीका अच्छा है और यही क्वेश्चन कठिन हो जाता है। जब तरीका को बदल दे तब आप कहेंगे सर यही क्वेश्चन आपका अच्छा हो जाता है ना। तो हमने कहा सर 20 नंबर में दिया है और 20 की अगर बात करते हैं तो आपको जवाब देना है 20 नंबर में। पहले आप लोग ऑप्शन देंगे, है ना, जवाब देंगे, इसके बाद हम आपको जवाब देंगे।
देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हमने कहा है कि ये कठिन है तो आप लोग कितने लोग सही कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए चलिए, इसको अगर पहले से पढ़ा होगा तो आसान होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कठिन होगा, और पढ़ते रहेंगे तो यही चीज आसान हो जाएंगी। हमने कहा उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से, क्या उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई व उद्देश्य परियोजना में से एक नहीं है? नहीं शब्द आपसे दिया है। आपसे कैसा है, नहरों से शारदा नहर है, नहरों में गंडक योजना है, नहरों में श्री रामगंगा है। तो बस आप कहेंगे सर वर्षा जनक नहीं है, क्योंकि बात हो रही है नहरों के माध्यम से, तो वर्षा वाला तो होगा नहीं। बस आपका आंसर हो जाएगा। जो समझ लिए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो वही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? यहाँ पर आपका आंसर देना है। चलिए, यहाँ पर आंसर देना है। 21 नंबर है और 21 की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बहुत पहले का ये क्वेश्चन आपका था, है ना। टिहरी बांध परियोजना बन चुकी है और चालू भी है। आप कहेंगे सर ये सोवियत रूस जो आपका है, रूस के सहयोग से ये परियोजना आपकी पूरी की गई थी। इसमें देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य का जो आपका टिहरी जिला है, इसमें भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। ऊंचाई भी आपकी 260 है ना मीटर आपकी लगभग आपकी है, और इसमें से देखा जाए तो 2400 मेगावाट की क्षमता भी आपकी है। वर्तमान जो बिजली आपूर्ति इससे कहते 2400 मेगावाट बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब ये टिहरी बांध परियोजना बनाई गई थी तो इसमें जो सहयोग था वो रूस का सहयोग तो था, तो इस परियोजना में केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया था। रूस के सहयोग से हुआ था। केंद्र सरकार ने 75% धनराशि दी थी और आपके राज्य सरकार ने 25% धनराशि यहाँ पर दिया था। ठीक है, क्लियर है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? चलिए, यूपी का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा हो सकता है? जल्दी से बताइएगा, देर ना करिए, फटाफट बोलिएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 22 नंबर में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध है। कौन है? रामगंगा बांध। इसका ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा वो आपका 22 का आंसर जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, रामगंगा बांध हो जाएगा। देख सकते हैं कि रामगंगा बांध का निर्माण है 1978 में धामपुर जो कि बिजनौर के रामगंगा नदी पर आपका बनाया गया था, जो कि लगभग 27.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध की बात करते हैं तो आपके बेतवा नदी पर आपका है। ठीक है, ललितपुर में आपका है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि माता टीला बांध जो आपका कहाँ पर है, तो आपके ललितपुर में है। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा, मेजा बांध कहाँ पर है? तो मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर आपका है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वहीं पर रिहंद बांध पूछे तो रिहंद बांध आपके सोनभद्र में आपके रिहंद नदी पर है। ठीक है, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कह रहा है सर उत्तर प्रदेश, कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है 23 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बेतवा में। तो परीक्षा बांध जो आपका है किस नदी पर है? तो आप कहेंगे सर बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बेतवा नदी पर आपका है। और इसके जलाशय का जो उपयोग है बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जा रहा है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। आपको पता है, अगर पूछे कि बेतवा नदी कहाँ मिलती है तो यमुना के पास निकट, है ना, आपके यमुना नदी मिल जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नए टॉपिक के साथ आते हैं। नया टॉपिक आपका आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1 को ऑप्शन देना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर पहला ऑप्शन देखिएगा, शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर आपकी मिर्जापुर में दिया गया है। तो ये जो मिर्जापुर आपका दिया है वो आपका सही है, नहीं है, आपके गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर में आपका है। दोस्तों याद रखिए गौतम बुद्ध नगर में है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ग्रीन पार्क कानपुर में है। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट आपकी गौतम बुद्ध नगर में है। ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम आपके लखनऊ में है। ठीक है ना। तो 3 पॉइंट आपके सही थे और आपका ए नंबर आपका गलत दिया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर आपका शामिल है? तो दोस्तों स्वर्ण त्रिकोण में जो आता है आपका आगरा शहर होता है। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए भारतीय पर्यटन में देखा जाए तो स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। कौन कौन? तो अब याद रखिएगा, जो आपका आगरा है, आपका दिल्ली है और आपका जयपुर है, ये एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। त्रिकोणीय आकार बनाने के कारण इनको स्वर्ण त्रिकोण कहते हैं। यही कारण है कि स्वर्ण त्रिकोण है ना कहलाता है। ये दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान तक आपका चलता है। ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा, कौन कौन? आगरा, दिल्ली और जयपुर शहरों को हम लोग, अर्थात इनको जोड़ने वाले को हम लोग स्वर्ण त्रिकोण कहते हैं।
अगला है कि निम्न से कौन सा है उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा नहीं। बौद्ध सर्किट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके बौद्ध सर्किट में कौन सा नहीं आता है? आपसे आगरा है, नैमिषारण है। अच्छा, कौन सा हिस्सा है? और हिस्सा है तो सीधी बात है आपका आंसर क्या हो सकता है? चलिए 3 नंबर में 3 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो सकता है? चलो जल्दी से बताइएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, आगरा भी है, नैमिषारण भी है, मथुरा भी है और सारनाथ भी है ना। आप कहेंगे सर ये सारनाथ भी हमको लग रहा है और नैमिषारण भी लग रहा है, क्या लगेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया गया है कौन? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सारनाथ बनेगा, डी नंबर है सारनाथ हो जाएगा। देखिए बौद्ध सर्किट में 6 स्थान आपके, एक तो कपिलवस्तु हो गया, श्रावस्ती हो गया, संकिसा हो गया, कौशाम्बी हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर। ये 6 बौद्ध सर्किट में आपके हैं। तो ये जब कभी पूछा जाता है तो याद रखिएगा आपके कौन कपिलवस्ती है ना, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नैमी कहाँ से होगा भाई? यहाँ पर दिया गया बौद्ध पर्यटन, और बौद्ध पर्यटन में नैमिषारण आता है क्या भाई? आप ही बताइएगा, आता है क्या? नहीं आता है, इसमें कहाँ से आ जाएगा? यहाँ तो जो 88,000 ऋषियों का तप स्थली है ना, आएगा इस क्वेश्चन में कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर है। कितना दुख हुआ होगा कि यार यार हमने ध्यान नहीं दिया, इतना आसान क्वेश्चन है और हमने ध्यान नहीं दिया है ना। दुख होना चाहिए आप लोगों को। देखो अगला दिया गया है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी है कहाँ पर है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, डिजिटल तरीके की है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इंदिरा गांधी कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह आपके गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या इसी को हम लोग आर्यभट्ट कहते हैं, रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला आपकी प्रयागराज में है। तो याद रखिए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को ही डॉक्टर अम्बेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर अम्बेडकर, तो आप कहेंगे बस वही आंसर हो गया, रामपुर में हो जाएगा। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद, आपका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनकी पिस्टल का नाम क्या है एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जो कि महाकुंभ 2025 में आपको दिखाई गई थी। देखिए प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया था, है ना। और इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। अगला है ब्राह्मण, क्या दिया है? ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन, क्या दिया है? ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? देखिए 7 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं 7 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है समग्रता उपागम, क्या दिया है? समग्रता उपागम है। पढ़िएगा कि दिया ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को, समग्रता है ठीक है, समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम ही अपनाया है। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। अभी आपको क्वेश्चन 2024 के लास्ट में पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों बताइएगा उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास, ये शायद 2025 में पूछा गया है ना, जो स्टार्टिंग अभी पेपर हुआ था। यहाँ पर 8 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका हुआ था 74 में। कब हुआ था? 74 में आपका हुआ था। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग आपका नहीं है ना। एक गलती आपसे हो गई है, अब दोबारा गलती आपकी नहीं होना चाहिए भैया, जल्दी से बताइएगा। चलो कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, संकिसा है और श्रावस्ती है। अब तो गड़बड़ी नहीं होगी, अब तो झूठ नहीं बोलोगे। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। आप कहेंगे सर यहाँ कुशीनगर या संकिसा, आप कहेंगे संकिसा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संकिसा, है ना। जब ऐसा ऑप्शन आता है तो आप संकिसा देंगे। हालांकि यहाँ पर संकिसा में भी कुछ ना कुछ हुआ है ना। ये संकिसा में हुआ है, कहते हैं भगवान बुद्ध जब अपनी माता से मिले थे, मरने के बाद कहीं ना कहीं वो आपका ये स्थान है ना। लेकिन जब बौद्ध सर्किट की बात आती है तो इसमें से हम लोग बोलेंगे कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, क्योंकि इसके पहले जब हम आपको 7 सर्किट दिखाए थे तो संकिसा का नाम नहीं आया था, है ना। तो 2010 की अगर बात करते हैं तो पेपर में कुछ और भी हुआ करता था। नॉन ऑफ दीज आपका दिया गया, इसमें स्टार लगा है, लेकिन जब भी अगर आता है तो फिर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो संकिसा है, संकिसा मुख्य रूप से इनका कोई वास्तविक भाग नहीं है। बस यहाँ पर ये हुआ था कि इनके मरने के बाद माँ से मिलने कहते हैं कि यहाँ पर आए थे, है ना। संकिसा वो आपकी जगह है। इसके पहले 7 सर्किट में संकिसा आपने नहीं पढ़ा था, जो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिखाया था, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपका स्थित है? तो आप आंसर दे जाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं मरने के बाद मिले थे, अब हम क्या बताएं, जितना हमको जानकारी वही बताएंगे, अब डेट थोड़ा बता पाएंगे। चलो भारतीय दिया प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपके स्थित है?
यहाँ पर 10 नंबर है, 10 का जो ऑप्शन आएगा वो डी हो जाएगा, आपकी गंगा नदी किनारे आपका बसा हुआ है, ठीक है ना। और ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी के कौन से तट पर, तो आपके बाएं तट पर आपका स्थित है, जो आपका काशी है ना, काशी विश्वनाथ है। यहाँ पर देखिए इन्हें घाटों के शहर के नाम से भी जानते हैं। जैन बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी मानते हैं। शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला है उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में से कौन कौन से गंतव्य शामिल है। तो बात आती है बुंदेलखंड सर्किट, और बुंदेलखंड सर्किट में जो जो शामिल है वो आपके हैं कौन। तो इनमें से दोस्तों शामिल है आपका देखिए जो बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कलिंजर है और आपका महोबा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित किया गया है। इस परिपथ में सृजन किया गया है। इस सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण करते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आपका देखो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा ये आपकी इसमें से शामिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। हम कहाँ गए, हम तो यहीं पर है भैया। अगले क्वेश्चन के साथ में आइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया गया है। और ये नए चैप्टर आपकी स्टार्ट हो गया है। नए चैप्टर जो आपका है उद्योगों से रिलेटेड है ना, उद्योगों से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको अलग से अलग एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। डेली डेली पढ़िए, है ना। कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा खाओ मरो ना मोटाओ, है ना। मतलब क्या है कि भाई अभी पेपर तो है नहीं है, और आपको मालूम है कि हम सबसे ज्यादा मैराथन आपको अकेले ही दे देते हैं, है ना। जब एग्जाम आता है तो दे देते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हर क्लास को देते जरूर हैं। उन क्लासों को ही मर्ज कर देते हैं और मर्ज करके उसको मैराथन कर देते हैं। तो अगर आप डेली डेली पहले से ही देखते रहेंगे तो ये चीज आप पहले से ही पढ़ लेंगे, है ना। पहले से जब पढ़ लेंगे तो जब मैराथन क्लास होती है तो उसमें आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग अलग पढ़ेंगे, अर्थात कल की क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 चैप्टर आज कंप्लीट हुए, कल के चैप्टर में यहाँ पर कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपके होंगे, उनको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। कैसा लगा, पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, बोरिंग तो नहीं लग रही है, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।